जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें है हमारे पास दो ऑप्शंस। एक ऑप्शन तो ये है कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करें, ठीक है, जो भी PYQ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जो पूछे गए हैं, क्या अभी पूरी शब्दावली के MCQ क्वेश्चंस कराए जाए आपको प्रैक्टिस। ठीक है, मुझे 2 क्लास की आवश्यकता होगी। ठीक है, एक तो प्यारे दोस्तों ये तो हम एक ही क्लास में कर लेंगे, और दूसरा है मुहावरे, लोकोक्ति और कहावत। मुहावरे, लोकोक्ति और कहावत, इन दोनों में से क्या कराएं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। क्या हम शब्दावली के MCQ PYQ क्वेश्चन के माध्यम से आज प्रैक्टिस करें, ठीक है, या फिर आज पहले मुहावरे, लोकोक्ति, कहावतें पढ़े और उसके बाद प्रैक्टिस करें। इसके लिए आप A टाइप कर सकते हो और इसके लिए आप B टाइप कर सकते हो। जी फटाफट एक बार सारे स्टूडेंट जितने भी बच्चे लाइव है सभी से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, ठीक है, आज आपके अनुसार पढ़ाएंगे, रोज अपनी मर्जी चलाते हैं, आज आपके अनुसार चलेंगे। तो A और B आप ऑप्शन या 1 या 2 आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। मुहावरे, ठीक है, मुहावरे, लोकोक्ति, कहावतें पढ़े या फिर MCQ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे ज्यादा बच्चे मुहावरे, लोकोक्ति, डिसीजन ले लिया गया है, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर मुहावरे, लोकोक्ति, कहावतों को करेंगे। पहले बिना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के साथ करेंगे। जी जी, चलो थोड़ा ध्यान से सीखना है, यही रिपीट होंगे, आज का काम आज ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। लोकमानस की चिर संचित अनुभूतियां। लोकमानस मतलब समाज के अंतर्गत लोगों के द्वारा जो चीज चिंतन और मनन से सोची गई, वाक्यों के रूप में, वाक्यांशों के रूप में बोली गई, ठीक है, उनको प्यारे दोस्तों हम मुहावरे के रूप में जानते हैं। तो ये आपको ध्यान है, मुहावरे हमेशा वाक्यांश होते हैं। लोकमानस की चिर संचित अनुभूतियां, उनके प्रयोग से भाषा की सजीवता में वृद्धि होती है। तो मुहावरे के प्रयोग से क्या है, भाषा में सजीवता आती है, ठीक है। तो भाषा सरल सुगम बनती है, सागर में गागर सा में भरने वाला काम होता है मुहावरे से। मुहावरा हमेशा वाक्यांश होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा वाक्यांश, मुहावरा क्या होता है, वाक्यांश, सब सेंटेंस होता है, कभी पूरा वाक्य मुहावरा नहीं होता है। जिसका शब्दार्थ ग्रहण न करके, मुहावरे में उस वाक्यांश का शब्दार्थ ग्रहण नहीं करते, सामान्य नहीं करते हैं, अभिधा शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि विलक्षण अर्थ ग्रहण करते हैं। विलक्षण का मतलब क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति। विलक्षण का अर्थ क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति से अर्थ लेते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति। जैसे अगर मैं ये कह रहा हूं कि मोहन मूर्ख है, तो मैंने शब्दार्थ ग्रहण किया, मोहन मूर्ख है। अगर मैं कह रहा हूं कि मोहन गधा है, तो मैंने विलक्षण अर्थ ले लिया। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जब शब्दों का सामान्य अर्थ हो उसको शब्दार्थ कहते हैं, और जब शब्दों का लक्षण वाला, गुण वाला अर्थ ले तो उसको लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। मुहावरे में एक तो वाक्यांश होंगे, हमेशा लक्षणा शब्द शक्ति से ही उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। अंडे सेना का अर्थ ये नहीं है कि ये अंडा है, इसके ऊपर कोई मुर्गी बैठ गई, या आपने अंडे को गर्म कर दिया, उबाल दिया, वो यहाँ पे सामान्य अर्थ हो गया। अंडे सेने का सामान्य अर्थ छोड़कर घर पर ही खाली बैठे रहना, कोई काम धाम न होना, उसको कहते हैं अंडे सेना, ठीक है। इसके बाद आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत अधिक अंतर है। आकाश पाताल का मतलब यहाँ नहीं है कि आकाश का अर्थ गगन ले लिया, पाताल जमीन के अंदर,
तो ये क्या कहलाया, बहुत अधिक अंतर। नेक्स्ट, एक ही थैली के चट्टे बट्टे सब एक समान होना, गर्दन पर छुरी फेरना, किसी का अनिष्ट करना, बुरा करना। नेक्स्ट, चींटी के पर निकलना, मृत्यु सन्निकट आना। तो चींटी के पर निकलेगी तो ऊपर से गिरेगी तो मर जाएगी, तो क्या है, मृत्यु सन्निकट होना, चींटी के पर निकलना। जीती मक्खी निकलना, जानबूझकर बुराई की उपेक्षा करना, जानबूझकर बुराई की उपेक्षा करना, जीती मक्खी निगलना। झोली डालना, भीग देना, झोली डालना किसको कहते हैं, भीग देना। ठकुर सुहाती करना, हाँ में हाँ मिलाना, ठकुर सुहाती करना। डोलती नौका है, अस्थिर अव्यवस्था, अस्थिर अव्यवस्था डोलती नौका। गुड़ गोबर करना, सब काम बिगाड़ देना, सब काम बिगाड़ देना, गुड़ गोबर करना। कान फूकना, दीक्षित करना, अर्थात किसी चीज में परफेक्ट करना, कान फूकना। सूरत नजर आना, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना, सूरत नजर आना। आंख का नीर ढल जाना, तो नीर यहाँ जल को कहते हैं, आंख का पानी ढल जाना, ये नहीं कि ये रोने से आंख का पानी नहीं निकलता, ठीक है, जल नहीं निकलता। निर्लज हो जाना, ठीक है, अर्थात लज्जित ना होना। संदीप, सर हिंदी की कौन सी बुक ले, ये बुक ले लो आप हिंदी की, एस चांद पब्लिकेशन, ठीक है, हिंदी की ये मेरी बुक है। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाइए, सामान्य हिंदी अरुण सर बुक को ट्राई कीजिए, अपने घर का एड्रेस भी भरिए और आपको 2 दिन के अंतर्गत ये बुक आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगी। दाम लगाना, मूल्य आंकना, कच्चे घड़े से पानी भरना, ठीक ढंग से काम न करना, कच्चे घड़े से पानी भरना, ठीक ढंग से काम न करना। नेक्स्ट है, शैतान की आंत, बहुत लंबी वस्तु, हाथ ऊंचा होना, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, ठीक है। 3-13 होना, तितर बितर होना, 3-13 होना। छक्के छुड़ाना क्या कहलाता है, हारना, छक्के छुड़ाना हारना है। पौ 12 होना, लाभ ही लाभ होना, पौ 12 होना, लाभ ही लाभ होना। जोर खुलना, भेद का पता लगना। 9-2-11 होना, रफू चक्कर होना। तिलांजलि दे दी, पूर्णतः मुक्त हो जाना किसी कार्य से, ठीक है, अलग हो जाना। लंगोटी में फाग, गरीबी में दरिद्रता में आनंद मनाना। तो मान के चलो घर में पैसे हैं नहीं और बड़े प्रोग्राम कर रहे हो, तो क्या है, दरिद्रता में आनंद मनाना, लंगोटी में फाग, फाग मतलब होता है होली खेलना, तो त्योहार तो उसी के ही है भाई जिसके पास पैसे हैं। खून पानी होना, कोई असर न होना, खून पानी होना। माठा ठनकाना, अनिष्ट की आशंका होना। ठीकरा फूटना, किसी के सर पर झूठा दोष लगाना। अंधेर नगरी, अन्याय की जगह है, ठीक है। कोड़ी को न पूछना, निकम्मा होना। तालू में जीभ न लगना है, चुप न रहना, तालू में जीभ न लगना। हाथ पीले करना, विवाह करना। आंखों का तारा, बहुत प्रिय। ये सारे के सारे क्या है, ये वाक्यांश है, कोई भी वाक्य नहीं है, ठीक है। फिसल पड़े तो हरगंगे, मजबूरी में काम पड़ना। आधा तीर आधा बटेर, बेमेल तथा बेढंगा होना। गुल्लर का फूल होना, कभी भी दिखाई न देना, गुल्लर का फूल होना। टिप्स लगाना, सिफारिश करना, क्या कहलाता है, टिप्स लगाना, सिफारिश करना। लोकोक्ति, यह वास्तव में एक तीखी युक्ति है जो श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। इसको लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, इसको प्रवाद भी कहा जाता है। ये पूरा वाक्य होती है, वाक्यांश नहीं होती। इसको जनश्रुति भी कहते हैं। तो लोकोक्ति के दूसरा नाम क्या है, कहावत है, प्रवाद है, वाक्य होती है, जनश्रुति लोगों के द्वारा सुनी गई, ठीक है। तो इन नामों से भी इस लोकोक्ति को जाना जाता है। मुहावरा क्या है, मुहावरा वाक्यांश है, ये आपको ध्यान रखना। लोकोक्ति क्या है, संपूर्ण वाक्य है। जैसे होश उड़ जाना, ये मुहावरा है क्योंकि ये वाक्यांश है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये पूरा का पूरा क्या है, आपका वाक्य। तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये वाक्य है, जो कि क्या कहलाई, लोकोक्ति। तो लोक और उक्ति, लोक कहते हैं समाज संसार को, और उक्ति का मतलब होता है कथन। जो समाज में संसार में जो उक्ति प्रचलित है उनको हम लोकोक्ति या कहावत कहते हैं, ठीक है जी जी। नेक्स्ट, दोनों ही भाषा शैली को सरल और प्रभावशाली बनाते हैं। मुहावरे लोकोक्ति में समानता क्या है, सरस और प्रभावशाली, भाषा शैली को सरस बनाते हैं, प्रभावशाली। दोनों ही गंभीर और व्यापक अनुभव की उपज है, तो दोनों ही जो है अनुभव से निकले हुए हैं। दोनों में विलक्षण अर्थ लिया जाता है,
जिस प्रकार मुहावरे में सामान्य अर्थ को छोड़ के विशेष अर्थ लेते हैं, लोकोक्ति में भी सामान्य अर्थ को छोड़ के विशेष अर्थ लिया जाता है। दोनों में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का प्रयोग नहीं होता। तो अगर आप यहाँ पर ये जैसे इन्होंने दिया है, यहाँ बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो इसकी जगह आप बकरी नहीं कर सकते, इसकी जगह बकरे का पर्यायवाची अज होता है, अज की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये लोकोक्ति बनेगी नहीं। तो यानी कि इनके जो पर्यायवाची होते हैं, जैसे होश उड़ जाना, तो होश का पर्यायवाची यहाँ दूसरा प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्राण उड़ जाना, ठीक है, तो होश शब्द होश ही रहेगा, उसके स्थान पे दूसरा पर्यायवाची का प्रयोग आप नहीं कर सकते। दोनों की सार्थकता प्रयोग के बाद, जैसे भैंस के आगे बीन बजाना होता है, तो अब उसको गाय के आगे बीन बजाना या उसके पर्यायवाची शब्दों के साथ आप प्रयोग में नहीं ला सकते। दोनों की सार्थकता प्रयोग के बाद सिद्ध होती है, जब हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं तभी ये इनकी सार्थकता सिद्ध होती है। जैसे अंधे बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, तो अपने संबंधियों को लाभ पहुंचाना, मान के चलो आप को जिम्मेदारी दी गई है पर किसी चीज को वितरित करने की, बांटने की, तो जो आपके परिचित लोग हैं उनका आप ज्यादा ख्याल रखोगे। अंधे यह है अपने संबंधियों को लाभ पहुंचाना, ये लोकोक्ति इसके लिए क्या आएगी, अंधे बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। क्या वर्षा जब कृषि सुखाने, मौका निकल जाने पर सहायता करना बेकार है। इसलिए अगर किसी की सहायता करनी है तो जब उसको उस सहायता की जो है आवश्यकता है उस समय ही आपको उसकी सहायता करना है। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर प्यारे दोस्तों, मौका निकल जाने के बाद सहायता करना बेकार। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, सुख के समय बहुत थोड़े दिन के लिए होते हैं। 3 लोक से मथुरा न्यारी, अन्य से विशिष्ट या भिन्न होना, तो 3 लोक से माना भी जाता है, अगर आपने मथुरा नगरी के दर्शन कर लिए आपने, ठीक है, तो 3 लोक के दर्शन मान लिए। तो अन्य से विचरित या विशिष्ट होना, भिन्न होना। धन का धन गया, मीत की मीत गई, उधार देने से पैसा और मित्रता दोनों। तो मीत किसको कहते हैं, मित्रता को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो धन का धन गया, मीत की मीत गई, उधार देने से पैसा और मित्रता दोनों जाती हैं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, संसार में पैसे का महत्व सर्वाधिक है, ठीक है। यह मुंह और मसूर की दाल, अपनी हैसियत से अधिक बातें करना। रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। सदा नाव कागज की बहती नहीं, धोखेबाजी ज्यादा दिन तक नहीं चलती है, धोखेबाजी ज्यादा दिन तक नहीं चलती। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करके भूल जाना चाहिए। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। जब तैयारी करने आते हैं तो दूसरे तैयारी को छोड़ के दूसरे कार्य में लग जाना। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना, अर्थात अनेक प्रकार के कार्य को करने के बाद जो अनुभव आता है उसको कहते हैं घाट घाट का पानी पीना। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कवि के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है, अर्थात कवि अपनी कल्पना के सहारे हर विषय पर अपनी कविताएं लिख लेता है। तो इसलिए जहां रवि सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती वहां पर कवि अपनी कल्पनाओं के माध्यम से उन विषयों को छू लेता है। पुचकारता कुत्ता सिर चढ़े, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ओछे लोगों के मुंह नहीं लगना है, ठीक है, क्योंकि जैसे उनको आपकी कमजोरी का पता चलेगा उसी को ही वो ऊपर कर देंगे, अर्थात सबके सामने ला देंगे। ऊंट की चोरी नीरे नीरे, प्रकट हो जाने वाले काम को छुपकर नहीं करते हैं। अगर आप ऊंट की चोरी करोगे तो ऊंट को छिपा के कहाँ रखोगे, क्योंकि ऊंट पशुओं में सबसे ज्यादा हाइट का हुआ, इसलिए इसको छुपाया नहीं जा सकता, उसकी चोरी का पता चल जाएगा। इसलिए प्रकट हो जाने वाले काम को छुपकर नहीं करते हैं। एक तवे की रोटी, क्या छोटी क्या मोटी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, जो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। एक तवे की रोटी, क्या छोटी क्या मोटी। कमरी ओढ़ने से कोई फकीर नहीं होता, ऊपरी दिखावे से दोष नहीं छुपते, ऊपरी दिखावे से दोष नहीं छुपते। कमरहीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े, दुर्भाग्य होने पर सभी काम बिगड़ते हैं। तोते की तरह आंख फेरना,
पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, तोते की तरह आंख फेरना, मखमली जूते मारना, मीठी बातों से लज्जित करना क्या कहलाता है? मखमली जूते मारना। हथेली पर सरसों जमाना, काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता। दिन को दिन रात को रात न समझना, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। कूद कूद मछली बुगले को खाए, पूर्णतः प्रतिकूल काम को करना। ठीक है, कूद कूद मछली बुगले को खाए, जबकि बुगला किसको खाता है? मछली को खाता है। तो ये क्या हो गया? प्रतिकूल काम। कोठी वाला रोवे, छप्पर वाला सोवे, बहुत अधिक धन चिंता का कारण होता है। बहुत अधिक धन चिंता का कारण होता है। खरी मजूरी चोखा काम, नगद पारिश्रमिक देने से ही काम अच्छा होता है। अगर आप कोई कार्य कराओ तो उसको तुरंत पैसे दो तो काम अच्छे से करेगा। गई मांगने पूत को खुआई भरतार, पुत्र को ढूंढने गई थी लेकिन साथ में पति को ले आई और पति को वहीं भूल आई, या पति भी खो गया। तो गई मांगने पूत को खुआई भरतार, थोड़े लाभ के चक्कर में अधिक नुकसान कर बैठना। गरीब की जोरू सब गांव की बोझाई, कमजोर से सब लाभ उठाते हैं। गरीब की जोरू सब गांव की बोझाई, कमजोर से सब लाभ उठाते हैं। चक्की में कोर डालोगे तो चून पाओगे, कुछ प्रयत्न अर्थात प्रयास करने पर ही फल मिलेगा। चुल्लू चुल्लू साधेगा, द्वारे हाथी बांधेगा, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके धनी होना। चूल्हे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, तुच्छ और अल्प वस्तु से बड़ा काम नहीं किया जाता है। अब चूहे का शरीर थोड़ा सा होता है, छोटा होता है, इसलिए उससे जो चमड़ा मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा, और जो नगाड़ा होता है वो बड़ा ढोल होता है, उसके लिए बहुत अधिक चमड़े की आवश्यकता है। तो चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, तुच्छ और अल्प वस्तु से बड़ा कार्य नहीं हो सकता है। चूहे घर में दंड पेलते हैं, अत्यधिक दयनीय स्थिति। छटाक चूर्ण चौबारे रसोई, केवल दिखावा करना। तो छटाक चूर्ण का मतलब क्या? चूर्ण थोड़ा है और रसोई बनाई चुबारे में ताकि सबको दिखाई दे। ठीक है, डंके की चोट पर कहना, सबके सामने घोषित करना क्या कहलाता है? डंके की चोट पर कहना। तो ये थे जी आपकी कुछ लोकोक्ति और मुहावरे। इसके अलावा कुछ और लोकोक्ति और मुहावरे हमें यहाँ पे करने हैं। जी, आंख खुलना, भ्रम दूर होना, ये क्या है? मुहावरे। आंख खुलने का क्या होता है? भ्रम दूर होना। आंख का काजल बनाकर रखना, अत्यंत प्रिय बनाकर करीब रखना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना है, अपनी तारीफ खुद करना है, आंख रखना, निगरानी रखना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अन्य लोगों या समाज से अलग होकर चलना, अढ़ाई चावल अलग पकाना, ये दूसरा है, आपको ध्यान रखना है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना या अढ़ाई चावल अलग पकाना है, अन्य लोगों व समाज से अलग होकर चलना, अपना उल्लू सीधा करना, अपने स्वार्थ की सोचते रहना, अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना, निरर्थक प्रयास करना, बेकार का प्रयास, अन्न जल उठना, निवास छूटना या मरना, अगर मगर करना, बहाने बनाना या हुज्जत करना, अकल का अंधा मूर्ख व्यक्ति, अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच कुछ योग्य व्यक्ति होना, अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य के हाथ अनायास अचानक अच्छी वस्तु को प्राप्त कर लेना, अंधेरे में तीर चलाना, दिशा विहीन प्रयास करना, अंधे के आगे रोना, व्यर्थ बेकार का प्रयास प्रयत्न करना, अंधे की लाठी लगड़ी एकमात्र सहारा। तो अंधे की लाठी या लगड़ी क्या कहलाती है? एकमात्र सहारा। अंडा सेना, खाली बैठना, बेगार बैठे रहना, कोई काम धाम न होना, अंजर मंजर ढीला होना, शिथिल या लस्त हो जाना, आलस्य से युक्त हो जाना, अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना, अंगारों पर लौटना, रोष या क्रोध करना, ईर्ष्या डहा करना, बहुत कष्ट सहना,
अंगारों पर पैर रखना, अपने को खतरे में डालना, जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। अंग अंग फूले न समाना, बहुत आनंदित होना। अंगूठा नचाना, चिढ़ाना। अंगूठा नचाना क्या कहलाता है? चिढ़ाना। उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की बात समझ लेना, उड़ती चिड़िया पहचानना। उंगली पकड़ते ही पहुंचा पकड़ना, थोड़ा सा सहारा पाकर और अधिक पाने का प्रयास करना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखना, ईद का चांद होना। ईंट से ईंट बजाना, युद्धात्मक विनाश लाना। ईंट से ईंट बजाना, युद्धात्मक विनाश लाना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़ा प्रतिकार करना। इशारे पर नचाना, संकेत पाते ही आज्ञा का पालन करना। आठ आठ आंसू रोना, बहुत पछताप करना। आसमान टूट पड़ना, सहसा विपत्ति आ जाना। आसमान पर दिमाग होना, अधिक घमंड करना। आसमान सिर पर उठाना, उत्पात मचाना, उपद्रव करना। आटे दाल का भाव मालूम होना, दुनियादारी का बोध होना, हकीकत से रूबरू होना। आंख बबूला होना, अत्यंत क्रोधित होना। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। आंसू पीकर रह जाना, भीतर ही भीतर कुटना या कुंठित हो जाना। आंख लाल पीली करना, अत्यधिक क्रोधित होना। आंख में धूल झोंकना, धोखा देना। आंख में धूल झोंकना। आंखों का पानी मरना, बेशर्मी लादना। आंख का काटा होना, टकना या शत्रु होना। आंखें फाड़कर देखना, गौर से देखना, आश्चर्य से देखना। आंख दिखाना, क्रोध करना या धमकाना। आंखें पथरा जाना है, गहरे शोक में होना या बहुत इंतजार करना। आंखें चार होना, परस्पर देखना या आकर्षित होना। किताबी कीड़ा होना, व्यवहारिक दुनिया से परे, केवल किताबी पढ़ाई में व्यस्त रहना। कालिश पोतना, बदनामी करना। कान में तेल डाले बैठना है, अनसुनी करना। कान में तेल डाले बैठना। कान का कच्चा होना, बिना सोचे समझे सहज किसी के कहने पर विश्वास कर लेना। कमर कसना, पूरी तरह तैयार या उद्यत होना। कान भरना, शिकायत करना। कान पर जूं न रेंगना, अनसुनी करना, ध्यान न देना। काठ का उल्लू, बड़ा मूर्ख व्यक्ति। कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल लिखा पढ़ी करना। कल्पना के घोड़े दौड़ाना, निरर्थक बातें करना। कलेजा छाती पर सांप लौटना, डहा करना या कुटना। कलाई खुलना, भेद प्रकट हो जाना, रहस्य को प्रकट करना। कच्चा चिट्ठा खोलना, चरित्र का असली रूप देखना, भेद खुलना, रहस्य प्रकट होना। ओखली में सिर देना, जानबूझकर अपने को जोखिम में डालना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, कठिन परिश्रम करना। एड़ी चोटी का जोर। एक लाठी से सबको आंकना, सबको एक जैसा समझना। एक आंख से देखना, समान भाव से देखना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही प्रकृति, एक ही व्यवहार, एक ही अवगुण वाले व्यक्ति। उंगली उठाना, बदनामी करना, लांछित करना, लांछन लगाना, झूठा आरोप लगाना। उल्टे छुरे से मुड़ना, बेवकूफ बनाकर काम निकालना। उल्टे छुरे से मरना, बेवकूफ बनाकर काम निकालना। उल्टे बांस बोली को, विपरीत दिशा में जाना या उल्टा कार्य होना। आग लगने पर कुआं खोदना, पहले से कोई उपाय न करना। घुटने टेक देना, पराजय मान लेना। दाल न गलना, कोई चाल काम न आना, कोई प्रयास सफल न होना। गुल्लर का फूल होना, दिखाई न पड़ना था जो वस्तु है ही नहीं, क्योंकि गुल्लर पे डायरेक्ट फल आते हैं, फूल नहीं आते हैं। तो अप्राप्य वस्तु है जो प्राप्ति नहीं हो सकती है, या दिखाई ना पड़ते हो, जो होती ना हो। छठी का दूध याद आना है, दिलाना, बहुत परेशान होना। गुड़ गोबर कर देना, अच्छा काम बिगड़ जाना। चांद पर थूकना, अच्छे आदमी पर कलंक लगाना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, विचारों में जल्दी जल्दी परिवर्तन लाना। गिरगिट की तरह रंग बदलना। चूड़ियां पहनना, कायर होना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुराने झगड़े की बात फिर उठाना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, अत्यधिक लज्जित होना, अर्थात बुरा कार्य करना। खाला का घर होना, सहज काम है, अपना घर जहां मनमानी चले, मौसी का घर भी कहते हैं। चिकना गड़ा होना, निर्लज हो जाना। चिकना गड़ा होना, निर्लज का मतलब जिसको लज्जा ना हो, शर्म ना हो। खून के घूंट पीना, बुरी लगने वाली बात को धीरे से सह लेना। चिराग तले अंधेरा, निकट का दोष न दिखाई देना, दूसरे में दोष निकालना।
थाली पुलाव पकाना, बेकार की कल्पना की उड़ान भरना, चांदी का जूता मारना, रुपए पैसे का लालच देना, रुपए पैसे का लालच देना। कोल्लू का बैल, ना समझ होना परंतु बहुत परिश्रम करना, अत्यधिक परिश्रम करना। घड़ों पानी पड़ जाना, अत्यधिक शर्मिंदा होना, लज्जित होना। कीचड़ उछालना, निंदा करना, बुराई करना। घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होकर सोना, कार्य को पूर्ण करना, कार्य को पूर्ण समाप्त करना। कलेजे पर पत्थर रखना, मुश्किल में धीरज रखना। घाट घाट का पानी पीना, घूम फिरकर अनुभव प्राप्त करना। तकत उलटना है पलटना, बना काम बिगाड़ देना, अपपस्त होना। तिल का ताड़ करना है, बात को तूल देना, तिल का ताड़ है। डूबते को तिनके का सहारा, संकट या दुख के समय थोड़ी मदद करना, डूबते को तिनके का सहारा। दांत खट्टे करना, बुरी तरह से हरा देना, पराजित करना। 5 उंगलियां घी में होना, चारों ओर लाभ ही लाभ होना। जलती आग में घी डालना, मामले को और अधिक तूल दे देना। नाकों चने चबाना, तंग करना। जमीन पर पैर न पड़ना, बहुत घमंड या अभिमान होना। न 3 में न 13 में, किसी तरफ नहीं होना। जहर उलगना, कड़वी बातें कहना। दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, दूसरे के सहारे काम निकालना। जीती मक्खी निगलना, जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। दिन दूनी रात चुगनी होना, बहुत शीघ्र उन्नति करना। जहर का घूंट पीना, किसी अनुचित बात पर भी क्रोध को मन ही मन दबा जाना। दाल में कुछ काला होना, शक संदेह की आशंका होना, दाल में कुछ काला होना। तो ये क्या है, शक संदेह की आशंका। ठीक है, तो ये क्या थे जी आपके मुहावरे। तो उम्मीद करता हूं इनकी कोई परिभाषा नहीं है, डेफिनेशन नहीं होती है, इनको इसी तरीके से तैयार करना होता है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं कुछ और मुहावरे और लोकोक्ति। इनसे बाहर तो नहीं आएगा, बशर्ते इनको थोड़ा तरीके से आपको सीखना है। और एक बार पढ़ के इनसे आप फ्री नहीं हो सकते, कम से कम 3 से 4 बार इनको पढ़ना है। 3 से 4 बार। जी, किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। जी जी, थैंक यू थैंक यू। पीडीएफ ऑलरेडी नोट्स की कैटेगरी में अपलोड है। ठीक है, आपको उससे प्रैक्टिस करनी है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ये भी ले लेंगे एक बार, इससे पहले एक बार ये और देख लेते हैं। हाँ, इनके नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो पीडीएफ है उसी को आप पढ़ के इनसे फ्री हो। बना के रखने का क्या फायदा है, कितनी देर में आप इनके नोट्स बनाओगे शब्दावली के, मुहावरे, लोकोक्ति का। उससे ज्यादा अच्छा है कि आप इनको 2-3 बार पढ़ो और इनसे फ्री हो जाओ। अकल पर पत्थर पड़ना क्या क्या लाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना, अकल पर पत्थर पड़ना। अंडे सेना, घर में बेकार बैठे रहना, कोई काम धाम ना होना। जूतम पेजार, लड़ाई झगड़ा होना है।
अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं हो सकता, इसलिए एकता में बल होता है। पौ 12 होना, अत्यधिक लाभ होना। भांज क्या जाने प्रसव की पीड़ा, जिस पर बीतती है वही जानता है। कान का कच्चा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना कान का कच्चा होना है। घुटने टेकना, हार मान लेना क्या कहलाता है? घुटने टेकना। खिचड़ी पकाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना खिचड़ी पकाना। नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम हकीम खतरे जान। छाती पर मूंग दलना, बहुत परेशान करना। जान पर खेलना, जोखिम उठाना, खतरा मोल लेना। कान में तेल डालना, कुछ न सुनना। 9 2 11 होना, भाग जाना, रफूचक्कर हो जाना। गांठ में बांधना, खूब याद करना। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, जरा सी बात पर खुश होना और जरा सी बात पे नाराज होना। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा। कलेजा पसीज जाना, द्रवित हो जाना। आंख उठाकर भी नहीं देखना, ध्यान तक न देना। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण है। नाक रगड़ना, विनती करना, नाक रगड़ना। मक्खी मारना, खाली बैठना। सगबाग दिखाना, झूठा आश्वासन देना। अक्का बक्का करना, अचरज में पड़ना। अटकेलिया सूझना, दिल लगी करना। आपे में नहीं रहना, अपनी सुध खो देना। औंधी खोपड़ी होना, निपट मूर्ख है। आंख के अंधे गांठ के पूरे, धनी परंतु मूर्ख व्यक्ति। गागर में सागर भरना, विस्तृत बात को संक्षिप्त में कहना, गागर में सागर भरना। चोर के पैर नहीं होते, दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है। पेट भरे मन मोदक से कब, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, छोटी वस्तु के लिए अधिक धन खर्च करना, जैसे सरकारी कामों में होते हैं। न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, असंभव कार्य करना। अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा व्यक्ति थोड़ा गुण और धन होने पर इतराने लगता है। खेत रहना, युद्ध में शहीद होना। कलई खुलना, सच्चाई का पता लगना, रहस्य खुल जाना। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, छोटे आदमी की बड़े आदमी से तुलना। 9 2 11 होना, भाग जाना, रफूचक्कर होना। काम भरना, चुगली करना। सिर उठाना, विद्रोह करना। चैन की बंसी बजाना, मौज करना, चैन की बंसी बजाना। आंख की किरकरी होना, अप्रिय लगना। जादू वहीं जो सिर चढ़कर बोले, उपाय वहीं सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी मानते हैं। 9 दिन चले 2.5 कोस, धीरे धीरे चलना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। कढ़ाई में गिरा चूल्हे में आ पड़ा, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना। ओछे की प्रीति बालू की भीति, बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। जूतियों में दाल बांटना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। घड़ों पानी पड़ना, लज्जित होना, घड़ों पानी पड़ना। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। पड़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। नाक बच जाना, इज्जत बच जाना। खेत रहना, वीर गति को प्राप्त होना, शहीद हो जाना। चांद पर थूकना, निर्दोष पर कलंक लगाना, सम्माननीय का अनादर करना। खरगोश के सींग निकलना, असंभव होना। पानी से घी निकलना, असंभव होना। बालू से तेल निकलना, असंभव होना। लोहा लेना, शत्रु से मुकाबला करना। कपटी मित्र, आस्तीन का सांप। काट का उल्लू होना, बड़ा मूर्ख होना, काट का उल्लू होना। अकल का दुश्मन होना, बुद्धिहीन होना। तू डाल डाल में पात पात, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। आग में घी डालना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, आग में घी डालना। कीचड़ उछालना, बदनाम करना। सिर खाना, अवांछित संवाद। सिर खपाना, सोच विचार करना, सिर खपाना। गोद में लड़का, शहर भर में ढिंडोरा, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता, झूठा दिखावा करना। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। सोने में सुगंध, सुंदर वस्तु में और गुण होना। आंख का अंधा, गांठ का पूरा, मूर्ख लेकिन धनी व्यक्ति। नई जमीन तोड़ना, अनूठा प्रयोग करना। सीधे मुंह बात न करना, नाराजगी प्रकट करना। तीर मारना, बड़ा काम करना।
छाती पर मूंग दलना, अधिक परेशान करना, छाती पर मूंग दलना। कोई तीर घाट तो कोई वीर घाट, तालमेल न होना। अंधे की लगड़ी एकमात्र सहारा। राम नाम जपना, प्रायमाल अपना, धोखे से धन जमा करना। नीम हकीम खतरे जान, अल्प विद्या भयंकर होती है। अर्थात अगर आप चीजों को लॉजिकली नहीं समझोगे, रट्टा मारोगे, तो वो खतरनाक है, वो क्वेश्चन गलत होंगे। तो नीम हकीम खतरे जान, अल्प विद्या भयंकर। कान भरना, चुगली करना। सिर उठाना, विद्रोह कर देना, विरोध करना। चैन की बंसी बजाना, मौज करना। आंखों का तारा, अत्यंत प्रिय। सिर पर पांव रखकर भागना, तुरंत भाग जाना। तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा देना। 9 2 11 होना, सबसे आंखें बचाकर भाग जाना। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, मुट्ठी गर्म करना। नाक बच जाना, इज्जत बच जाना। कान भरना, चुगली करना, खेत रहना, युद्ध में शहीद हो जाना। अंतर के पट खोलना, विवेक से काम लेना। अंतर किसको कह रहे हैं यहाँ? मन। विवेक से काम लेना। अंगूठी का नग होना, बहुत कीमती। समुद्र मंथन करना, कठोर परिश्रम करना। तीर मारना, बड़ा काम करना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत परिश्रम करना, एड़ी चोटी का जोर लगाना। लुटिया डूब जाना, पूर्णतः हार जाना। छक्के छुड़ाना, हारना। पों बारह होना, लाभ ही लाभ होना। जोहर खुलना, भेद का पता लगना, क्या कहलाता है? जोहर खुलना। डपोर संक, बेवकूफ व्यक्ति। 9 2 11 होना, रफूचक्कर होना। ऐसी तैसी करना, दुर्दशा। तिलांजलि दे दी, पूर्णतः मुक्त होना, तिलांजलि दे देना। सिर आंखों पर बैठाना, हृदय से सेवा सत्कार करना। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। बांसों उछलना, प्रसन्न होना। बाहर झोंकना, व्यर्थ समय नष्ट करना। बाहर झोंकना। लंगोटी में फाग, दृढ़ता में आनंद बनाना। खून पानी होना, कोई असर न होना। माथा ठनकना, अनिष्ट की आशंका होना। ठीकरा फूटना, किसी के सर झूठा दोष लगाना, ठीकरा फूटना। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना। अंधेर नगरी, अन्याय की जगह। अंगूठा दिखाना, इनकार करना। ईमान बेचना, अपने कर्तव्य से हट जाना, ईमान बेचना। मांगे भीख, पूछे गांव की जमा। अपनी असलियत भूलकर बात करना। अपनी ढपली, अपना राग, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। असूए के ब्याह में खुरपी का गीत, असंगत बातें करना। चाके पाँव न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जस दूल्हा तस बनी बरात, सभी साथी एक जैसे होते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, जरूरत से बहुत कम वस्तु। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। सुख में सभी को सुख नजर आता है, सुखी को सब जगह सुख दिखाई पड़ता है। कर भला तो हो भला, सेवा करने वाले को अच्छा फल मिलता है। घर का भेदी लंका ढाए, आपस की फूट से हानि होती है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खुद ज्ञान नहीं रखना, सामग्री या दूसरों को दोष देना। अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराने लगना। तबेली का भला बंदर के सिर, किसी का अपराध दूसरे के सिर। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ गई। उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ता है। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुतेली, आकाश पाताल का अंतर होना। टूट चाप नहीं जुए रिसाने, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना बेकार है। अगर चाप टूट गया तो अब आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। अंधा पावे आंखें तो पति पाए। अभिष्ट की अर्थात इच्छित वस्तु की मिल जाने पर विश्वास का जमना। जादू वहीं जो सिर चढ़कर बोले, कार्य वहीं श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी भी मानते हैं। राम नाम जपना, प्रायमाल अपना, धोखे से धन जमा करना। राम नाम जपना, प्रायमाल अपना। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। कोयली की दलाली में मुंह काला, बुरे काम से बुराई का मिलना। हथेली पर सरसों जमना, काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता, अर्थात दुष्कर कार्य। कोड़ी को न पूछना, निकम्मा होना।
कोड़ी को न पूछना, तालू में जीभ न लगना, चुप न रहना, हाथ पीले करना, विवाह करना, आंखों का तारा अत्यंत प्रिय, बहुत प्रिय, अपना उल्लू सीधा करना, अपनी स्वार्थ की पूर्ति करना, अपना काम निकालना, सारा काम रुक जाना, गुड़ गोबर करना, तूती बोलना, किसी भी क्षेत्र में अमिट प्रभाव छोड़ना, फिसल पड़े तो हरगंगे, मजबूरी में काम पड़ना, तेली का बैल होना, बुरी तरह काम में लगे रहना, तेली का बैल होना, छाती पर मूंग दलना, पास रहकर दुख देना, आधा तीर आधा बटेर, बेमेल तथा बेढंगा होना, गुल्लर का फूल जो कभी दिखाई ना दे, अप्राप्य वस्तु, घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना, टिप्स लगाना, सिफारिश करना, काठ की आंडी बार बार नहीं चढ़ती, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी दूसरे या अन्य कार्य में लग जाना, महत्वपूर्ण कार्य को छोड़ के दूसरे कार्य में को करना, न उद्योग का लेना न माधो का देना, अपने काम से काम रखना, कान फूकना, दीक्षित करना, सूरत नजर आना, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना, घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना, घाट घाट का पानी पीना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कवि के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है, पुचकारता कुत्ता सिर चढ़े, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, आंख का नीर ढल जाना, निर्लज हो जाना, तोते की तरह आंख फेरना, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, मखमली जूते मारना, मीठी बातों से लज्जित करना, हथेली पर सरसों जमना, काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता है, दाम लगाना, मूल्य आंकना, कच्चे घड़े से पानी भरना, ठीक ढंग से काम न करना, कच्चे घड़े से पानी भरना, चांदी का ऐनक लगाना, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, दिन को दिन रात को रात न समझना, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना, रीढ़ टूटना, निराश हो जाना, शैतान की आंत बहुत लंबी वस्तु, सुबह शाम करना, टाल मटोल करना, हाथ ऊंचा होना, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, डंके की चोट पर कहना, सबके सामने घोषित करना, डंके की चोट पर कहना, 3-13 होना, तितर बितर होना, एड़ी चोटी का पसीना एक करना, अत्यधिक श्रम करना, अंग अंग ढीला होना, शिथिल होना, अंधे के हाथ बटेर लगना, किसी वस्तु का अनायास मिल जाना, अंधे के हाथ बटेर लगना, आंख का पानी ढल जाना, निर्लज हो जाना, कलेजा होना, हिम्मत होना, ओखली में सिर दिया तो मुसलों का क्या डर, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करना ही पड़ता है, हाथ उठाकर देना, स्वेच्छा से किसी को कुछ देना, पानी मांगना, तत्काल मर जाना, सिर उठाना, विरोध में आना, अटकेगा सो भटकेगा, दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता, अंदर छूत नहीं बाहर दूर दूर, मन में कुछ बाहर कुछ, अपना सोना खोटा तो पड़ेगा क्या दोष, अगर अपने ही लोग खोटे हैं तो दूसरे का कोई दोष नहीं है, अपने लोग बुरे हो तो पराये व्यक्तियों को क्या दोष दिया जाए, अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरे का सगुन तो बिगड़े, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए स्वयं हानि के लिए तैयार रहना, अब की अब के साथ, जब की जब के साथ, जो सामने हो उसी की चिंता करनी चाहिए, अवसर चूके डोमनी गावे, ताल बेताल, समय चूकने पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता, आंख के आगे नाक सूझे क्या खाक, आंख पर पर्दा पड़ने पर कुछ नहीं सूझता है, आग खाएगा तो अंगार उगलेगा, बुरे काम का बुरा नतीजा, आगे जाए घुटने टूटे, पीछे देखे आंखें फूटे, जिधर जाए उधर ही संकट, आदमी बसे और सोना कसे, साथ रहने पर मनुष्य की और कसौटी पर, साथ रहने पर मनुष्य की और कसौटी पर सोने की परख होती है, साथ रहने पर मनुष्य की और कसौटी पर सोने की परख, आदमी बसे सोना कसे, ठीक है, मनुष्य के चरित्र सोने के गुण की पहचान तुरंत नहीं की जा सकती, आदमी को 2.5 गज कफन काफी है, इंसान को संतोष करना चाहिए, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, दीनहीन व्यक्ति किसी की सहायता नहीं कर सकता, ठीक है, आपा तजे तो हरि को भजे, स्वार्थ छोड़ने से ही परमार्थ मिलता है, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, कमाया तो खाएंगे नहीं तो भूखे, आई है जान के साथ जाएगी जनाजे के साथ, ऐसा अध्य रोग,
आसपास बरसे, दिल्ली पड़ी तरसे, जिसको आवश्यकता है उसको न मिलना। एक नागिन अरु पंख लगाई, एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना। इतनी सी जान गज भर जवान, एव अवस्था के हिसाब से अधिक बोलना। उत्तम खेती मध्यम बान, निष्कर्ष चाकरी भीख निदान। खेती का पैसा श्रेष्ठ है, दूसरा कोटि अर्थात व्यापार है, तीसरा नौकरी है, और चौथा जो है भिक्षावर्ती, ये सबसे नीच माना गया है। उत्तम खेती अर्थात खेती करना जो है वो अश्रेष्ठ पैसा माना गया, दूसरा व्यापार को श्रेष्ठ माना गया, और तीसरे नंबर पे नौकरी है, लेकिन भिक्षावर्ती का जो काम है वो सबसे नीचा है। ऊंट की चोरी नीरे नीरे, प्रकट हो जाने वाले काम को छुपकर नहीं करना चाहिए। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। कमरी ओढ़ने से फकीर नहीं होता है, ऊपरी दिखावे से दोष नहीं छिपते हैं। क्रमहीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े, दुर्भाग्य होने पर सभी काम बिगड़ जाते हैं। काजी जी दुबले क्यों, शहर के अंदेशे से। अपनी चिंता न करके दूसरों की चिंता करना। जिस खेत का बथुआ है और जिस खेत की मूली, नगण्य वस्तु। कुतिया चोरों से मिल जाए तो पैरा कौन दे, जब रक्षक ही चोर डाकुओं से साठगांठ हो जाए, जब रक्षक की चोर डाकुओं से साठगांठ हो जाए तो फिर क्या चारा। कूद कूद मछली बुगले को खाए, पूर्णतः प्रतिकूल काम करना। कोटी वाला रोवे, छप्पर वाला सोवे, बहुत अधिक धन चिंता का कारण होता है। खरी मजूरी चोखा काम, नगद पारिश्रमिक देने से काम अच्छा होता है। गई मांगने पूत को खोयाई भरतार, थोड़े लाभ के चक्कर में अधिक नुकसान कर बैठना। गरीब की जोरू सब गांव की भोजाई, कमजोर से सब लाभ उठाते हैं। गाछ पेड़ में कटहल है, ओट में तेल, काम होने से पहले ही फसल की इच्छा अर्थात छाली पुलाव पकाना। गुरु कीजिए जान, पानी पीजिए छान। अच्छी तरह से सोच समझकर कोई काम करना है। तो गुरु कीजिए क्या है, जान, और पानी को छान के पीना चाहिए। घड़ी में घर जले, अढ़ाई घड़ी मंदा। विषम परिस्थिति में बुद्धि का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। घड़ी में घर जले, नो घड़ी भद्रा, समय पर काम न हुआ तो उसका होना न होना बराबर है। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, पल में तोला पल में मासा। अनिश्चित स्वभाव का व्यक्ति, थोड़ी चीजें में क्रोधित हो जाना और फिर दोबारा से प्रेम उत्पन्न हो जाना, तुरंत गर्म हो जाना, तुरंत ठंडा हो जाना। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, पल में तोला पल में मासा। घर पर घोड़ा न खास मोल, घर में बहुत से उपलब्ध रहने पर वस्तु उसका मंडी से खरीद के लाना। घर पर घोड़ा न खास मोल। चक्की में कोर डालोगे तो चून पाओगे, कुछ प्रयास करने से ही फल मिलेगा। चमार चमड़े का यार, स्वार्थी व्यक्ति, ठीक है। चुल्लू चुल्लू साधेगा, द्वारे हाथी बांधेगा। थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके धनी होना। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते। तुच्छ और अल्प वस्तु से बड़ा काम नहीं होता है। चूहे घर में दंड पेलते हैं, अत्यधिक रहने। चोटी कुतिया जलेबी की रखवाली, भक्षक को रक्षक का दायित्व सौंप देना। छटाक चून चौबारे रसोई केवल दिखावा करना। छुरी हांडी मतलब खाली हांडी बजे टन। हल्के व्यक्ति के खोखलेपन का खुलासा हो जाता है। हल्के व्यक्ति के खोखलेपन का खुलासा हो जाता है। जब तक सांसा तब तक आशा, अंतिम क्षण तक आस बनाए रखना। अंतिम क्षण तक आस बनाए रखना। जब तक जीना तब तक सीना, जब तक जीवन है तब तक कोई ना कोई काम धंधा करना ही पड़ता है, ठीक है। जबरा मारे रोवे न देवे, ताकतवर व्यक्ति का अत्याचार चुपचाप सहना पड़ता है। ताकतवर व्यक्ति का अत्याचार चुपचाप सहना पड़ता है। जर का जोर पूरा बाकी अधूरा, रुपया सबसे बलवान है। जर है तो नर है, नहीं तो खंडर है। रुपये से ही आदमी की इज्जत है। जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा, भाग्यहीन को कहीं सुख नहीं मिलता। जहां देखे तवा परात वहां गुजारे सारी रात। जहां कुछ मिलने की आशा होती है वहां लालची व्यक्ति ठहर जाते हैं। जान मारे बनिया, पहचान मारे चोर। बनिया और चोर परिचित को ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ क्या है, जान मारे बनिया, पहचान मारे चोर। बनिया और चोर दोनों परिचित को ही नुकसान पहुंचाते हैं। जिसके हाथ डोई उसका सब कोई।
धनी व्यक्ति के सब मित्र होते हैं। तो जिसके हाथ डोई उसके सब होई। जैसी बहे बिहार पीठ तब तैसी तीजिए डार, अवसर के अनुरूप बन जाना। झूठी लेना, झूठी देना, झूठी भोजन, झूठा चबेना, हर कार्य में बेईमानी करना। डोली डारे गज फिरे, मुक्ता डारे साथ, निजी संपत्ति के होने पर दूसरों से आशा करना। टके की चटाई 9 टका विदाई, लाभ की अपेक्षा अधिक खर्च करना। टके की चटाई है और 9 टका विदाई। इसके बाद टट्टी की ओट में शिकार करना, छुपकर बुरा कार्य करना। ठटेरे ठटेरे बदौलत धूर्त का धूर्त से चाल चलना। ठीक है, अर्थात बुरे के साथ बुरा करना, सटे साटे समाचार पे। डंडा सबका पीर है, सख्ती करने से लोग नियंत्रित होते हैं। तात बजी और राग बुझी है, बोलने से ही योग्यता प्रकट होती है। तात बजी और राग बुझी, बोलने से ही योग्यता प्रकट होती है। तिरिया तेल हटी हट चढ़े न दूजी बार, प्रतिज्ञा पूरी करना, दृढ़ प्रतिज्ञा, अपनी बात से नहीं हटते। 3 में न 13 में, मृदंग बजावे डेरे में, निर्द्वंद व्यक्ति सुखी रहता है। अर्थात आपको किसी भी झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। तेली खसम किया फिर भी रूखा खाया, किसी सामर्थ्यवान की शरण में रहकर दुख उठाना। तो ये थे जी आपके प्यारे दोस्तों मुहावरे और लोकोक्ति। ये टॉपिक हो गया है हमारा कंप्लीट। अब केवल और केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के माध्यम से ही हमें इनको करना है। आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो शब्दावली के टॉपिक है, जिसमें आपने अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द ये पढ़े, और मुहावरे, लोकोक्ति और कहावतें, ये सारे के सारे टॉपिक कभी भी आप एक बार पढ़ के इनको तैयार नहीं कर सकते। कम से कम आपको पेपर से पहले भी इनको 2 से 3 बार पढ़ना है। अभी जब चूंकि आप अपना टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो, अभी भी आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। तो कोशिश ये करें कि आप 50 जो शब्द हैं जो आपके शब्दावली के, उसको आप 1 घंटे के अंदर पढ़े। उसके बाद में फिर आप कुछ देर के बाद में उनको देखिए, क्योंकि कंटिन्यू अगर एक ही चीज़ को थोड़ा सा बार बार आप पढ़ोगे तो वो आपकी मेमोरी में आ जाएंगे, आप वो सेव हो जाएंगे। इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बाद में करना होता है। अगर आप पहले ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से इनको करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि फिर यहाँ पे आपको समस्या आएगी, क्योंकि वो चीज़ रटी हुई होगी। तो पहले आपको बिना ऑब्जेक्टिव टाइप करना है, और फिर जैसे आप ये कर दो उसके बाद बिना देखे आपको राइट आंसर देना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के माध्यम से। अगर आप इस तरीके से पढ़ने के बाद 2 से 3 बार सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सही बना रहे हो तो इसका मतलब हो गया आपका टॉपिक तैयार है। तो दोबारा जो कल क्लास लेंगे हम हिंदी शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्ति के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेंगे। आपको एक बार जरूर पढ़ना है, एक बार ये आप पढ़ चुके हो तो कल एक बार पढ़ के आपको आना है, ताकि आप सभी क्वेश्चन का राइट आंसर दो। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। आज शाम को सुपर 60 सीरीज मैंने हिंदी बाय यूट्यूब चैनल पर प्यारे दोस्तों मैं लेके आ रहा हूँ। उसके अंदर मैं 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करा रहा हूँ हिंदी के उन तमाम सेक्शनों से जो आपका सिलेबस का हिस्सा है और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि वो हिंदी व्याकरण हो, हिंदी काव्य हो, इसके बाद हिंदी साहित्य हो, या फिर हिंदी विविध हो, या फिर प्यारे दोस्तों शब्दावली। इन सभी सेक्शनों से हम हिंदी के 60 क्वेश्चन लेंगे और उसमें देखेंगे कि आपका स्कोर क्या रहता है। तो शाम को क्लास रहेगी 9 बजे रेगुलर। तो सुपर 60 सीरीज के साथ आपको जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो हिंदी के पूरे सिलेबस को कवर करते हुए अलग अलग तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी है, और वहां से आपको पता चलेगा कि आखिरकार आपका स्कोर पेपर में क्या रहने वाला है। धन्यवाद।